सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले जो कि सेंसरी ऑर्गन के बारे में, राइट, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आप लोगों को यूपी सीनेट और सीपेट का जो कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके ये बेहतरीन बैच है। ठीक है ना? उसके लिए सबसे बेहतरीन बैच, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और बिल्कुल फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी आप लोग को वहाँ पे दूंगा। और जो कि आपका मल्टीपल जो क्वेश्चंस पूछा गया जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये भी क्वेश्चंस मैं अपना यूट्यूब चैनल से यहाँ पे मैं आप लोग को कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो बायोलॉजी का सिलेबस है और जो आपका नर्सिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस है उसको मैं अच्छे से डेफिनेटली कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, राइट। तो सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए है जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से बैच है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट जब तक मेरे चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मिलने वाला है। प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बताइए आप इससे बड़ा क्या है? आपको मैं अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना? और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एज ए नर्स मैं बता रहा हूँ, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ेंगे जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग का है जो कि 2026 का बैच है। और ये मेरा चैप्टर है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स। तो हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स में क्या पढ़ेंगे? आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है कि सेंसरी ऑर्गन कहते किसको हैं? किसी को पता होगा? देखिए, सेंसरी ऑर्गन क्या होता है कि जो भी किसी भी घटना हमारे शरीर में घटता है तो जो मेरे ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग न्यूरॉन्स के बारे में मत बात कीजिएगा, ठीक है ना? मैं यहाँ पे सिर्फ सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे सेंस को जो अफेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। देखिए, सेंसरी ऑर्गन की मैं बात करूँ तो हमारे बॉडी में आपका 5 टाइप्स का सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कितने टाइप का होता है? तो 5 प्रकार के जो हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आई हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, टंग हो जाएगा, नोज हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये सब क्या है कि हमारे शरीर को सेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो पांचों टाइप्स का जो आपका सेंसरी ऑर्गन है वो हमारे बॉडी में, यानी कि वो सेंस, यानी कि कोई भी चीज घटना घटते हमारे बॉडी के बाद तो हमारे ये बॉडी में क्या करता है, वो सेंस दे देने की वो सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पे ये चीज हो रहा है। समझ गए ना? तो वो सेंसरी का काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। थोड़ा बहुत जिसको भी नॉलेज होगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और जिसको कुछ नहीं पता होगा उसको भी आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ। समझ में आ गया? यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी दोनों में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो आज ही क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखता हूँ कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड क्लास में हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सेंसरी ऑर्गन। जो मेरा आज के जो टॉपिक है, क्या है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन है ना आज की टॉपिक, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो समझ में आ गया कि सेंसरी ऑर्गन किसे कहते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेंसरी ऑर्गन कितने प्रकार का होता है। तो सेंसरी ऑर्गन जो होता है आपको वो 5 टाइप्स का होता है। यानी कि सेंसरी ऑर्गन ये होता है कि जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का सिग्नल को बताने का काम करता है। जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो हमको टेस्ट का कैसे पता लगेगा भाई ये नमकीन है, तीखा है, या मीठा है, या कड़वा है, कोई भी चीज वो सेंसरी ऑर्गन से पता लगा। यानी कि मान लो कि हमारे शरीर में कोई आपको, यानी कि एक एक मतलब लप्पर मारता है आपके कहीं भी आपके स्किन पे, तो क्या होगा? आपको वो क्या कहता है, वो आपको सेंस देते हैं। यानी कि आपके यहाँ पे एक कोई चाटा लगा, यानी कि ये सेंस प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि हम कोई चीज सुन रहे हैं, अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो किसके थ्रू सुन रहे हैं? तो वो सेंसरी ऑर्गन क्या है? आपका ईयर है। समझ में आ गया? तो यही होता है आपका सेंसरी ऑर्गन। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन। तो पता होगा कि जो आपका सेंसरी ऑर्गन जो होता है आपका 4 टाइप्स का होता है, सॉरी 5 टाइप्स का होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन। There are 5 types of
सेंसरी ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर में 5 प्रकार का सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। देखिए मैं आप लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो ही आपको पढ़ना है, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। ना आपको हाई लेवल का पढ़ना है, ना आपको बिल्कुल जीरो लेवल का पढ़ना है, आपको मॉडरेट लेवल से पढ़ना है। समझ में आ गया। तो आप लोग चाहते होंगे कि मैं 11-12 का पूरे बायोलॉजी कंप्लीट कर लूंगा, तो भाई यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा आपको। डेफिनेटली आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। तो मैं आपको वहां पे वही पढ़ाता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आपको अदरवाइज बाहर कोई भी नॉलेज नहीं देता हूँ। समझ में आ गया। चलिए जो पढ़ाता हूँ आपको वही अच्छे से नोट्स बनाइए और आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। मैं आप लोग को डेफिनेटली क्लास में ही लर्न करवा देता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मैंने क्या कहा कि जो सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे शरीर में 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? तो 5 प्रकार का सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा होता है? तो चलिए लिखिए, पहला जो सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा? तो पहला जो आपका हो जाएगा स्किन। दूसरा क्या हो जाएगा? ईयर। तीसरा क्या हो जाएगा? टंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? तो आपका नोज, जिसको हम लोग नाक बोलते हैं। अब पांचवा आपका हो जाएगा आई। यानी कि इतने में किसी को हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाले को। यानी कि स्किन का मतलब समझते हो, जिसको हम लोग चमड़ा बोलते हैं। ईयर, ईयर का मतलब समझते हो? ईयर, ईयर क्या होता है? आपका कान हो जाएगा। टंग, यानी कि जो आपका जी है, जो आपका जी हमेशा बोलता है कि भाई हमको ये बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, चाउमीन खाना है, समझ गए ना, ये जी है। इसके बाद ये क्या है? नोज है। नोज आपका नाक ही हो जाएगा। और आई तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि आपका आंख हो जाए, जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे हैं देख कर, समझ गए ना। तो ये जो आपका ये जो पांचों है, यही आपका क्या? आपका सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये आपका? ये 5 आपका सेंसरी ऑर्गन जो है, जो आपके शरीर में, यानी कि आपके नहीं, यानी कि सबके शरीर में प्रेजेंट होता है। समझ आ गया ह्यूमंस बींग्स में। तो हम लोग जो हर एक सेंसरी ऑर्गन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्किन के बारे में। तो देखिए स्किन क्या होता है कि जो ये स्किन जो होता है सेंसरी ऑर्गन, ये हमें क्या चीज से प्रोटेक्शन करता है? तो हमको ये यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। और स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? तो मेलानिन होता है। वही मेलानिन जो होता है वो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करता है। किससे? तो वो यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। और स्किन से क्या निकलता है? तो कुछ एक्सक्रीटिव होता है, जैसे कि आप लोग का हो गया पसीना। पसीना में क्या होता है? वाटर होता है, साल्ट होता है, समझ गए ना। तो ये सब एक्सक्रीटरी कहाँ से हो रहा है? स्किन से भी हो रहा है, समझ में आ गया। तो हमारे शरीर से, यानी कि जो स्किन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी आपका आता है, सबसे लॉन्गेस्ट में आता है, समझ में आ गया। लेकिन सेंसरी में भी आपका आता है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे स्किन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? तो फर्स्ट जो मेरा सेंसरी ऑर्गन है स्किन है, समझ गया। तो स्किन में आप लोग लिख सकते हैं कि जो वे क्या होता है, आपका यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। यूवी रे से वो प्रोटेक्शन करता है। किससे करता है? तो यूवी रे से वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करने का काम कौन कर रहा है आपके स्किन को? तो आपको मेलानिन कर रहा है। आपके जो स्किन है, आपके स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है। और ये मेलानिन क्या करता है? आपको जो भी आपका सूर्य की रोशनी निकलता है उसमें यूवी रेज होता है, उससे प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। आप समझ में आ गया कि स्किन क्या करता है? तो स्किन में आपका मेलानिन प्रेजेंट होता है, और ये मेलानिन आपको यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है आपके शरीर को, समझ में आ गया। और यहाँ से एक और बात आता है कि जो मेलानिन क्या होता है? तो हमारे शरीर का वो कलर देता है। यानी कि जिसमें ज्यादा मेलानिन प्रेजेंट होगा वो ज्यादा ब्लैक होगा, जिसमें बहुत कम मेलानिन प्रेजेंट होगा वो आपको बहुत ज्यादा गोरा होता है। समझ में आ गया। यानी कि ये सब मेलानिन का कमाल होता है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? स्किन से क्या हो जाएगा? और स्किन से जो होता है आपको, यानी कि स्किन से आपको साल्ट एंड स्वेट, यानी कि स्वेट के माध्यम से साल्ट, और यानी कि स्वेट और वाटर भी लिख सकते हो आप, वाटर एक्सक्रीटेड होता है। एक्सक्रीट यानी कि वो बाहर निकल, यानी कि हमारे शरीर के स्किन से
पसीना के थ्रू आपके नमक भी निकलता है और पानी भी निकलता है। किसके थ्रू? तो आपको स्किन के थ्रू, यानी कि ये क्या आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, यानी कि इसका कोई भी काम हमारे शरीर में नहीं है। राइट। चलिए, इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन लाइसोसोम, बट लाइसोसोम आपको सेल्स में देखा गया, बट आप लोग इस पॉइंट को नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में। टाइप्स ऑफ स्किन, टाइप्स ऑफ स्किन यानी कि स्किन कितने प्रकार का होता है। तो स्किन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एपिडर्मिस और एक होता है आपका डर्मिस। कौन कौन सा हो जाएगा भाई? तो एक हो जाएगा आपका एपिडर्मिस और एक आपका हो जाएगा डर्मिस। यदि मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो ये क्या होता है आपका स्किन के आउटर लेयर होता है। क्या होता है? स्किन के आउटर लेयर होता है। राइट। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में। मैंने क्या बोला? एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है आपका डर्मिस। यदि मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो ये आपका स्किन के क्या होता है आपका ये आउटर लेयर होता है। इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है और क्या होता है ये आपका इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? डर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस जो आपका वो स्किन के पार्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस। यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए एपिडर्मिस के बारे में। इसमें आप लोग लिख सकते हैं एपिडर्मिस के बारे में। तो हम लोग एपिडर्मिस के बारे में लिख रहे हैं कि एपिडर्मिस का क्या क्या रोल होता है। तो देखिए कि जो आपका एपिडर्मिस जो होता है, यानी कि ये स्किन के सबसे आउटर पार्ट, यानी कि क्या है आपका ये स्किन के ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, सॉरी नो ब्लड प्रेजेंट, सॉरी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं, इसमें हो जाएगा कोई भी ब्लड इसमें प्रेजेंट नहीं होता, नो ब्लड प्रेजेंट। राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद इसमें हो जाएगा कि इसमें आपका मेलानिन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑफ मेलानिन। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एपिडर्मिस का काम हो जाएगा। यदि मैं डर्मिस की बात करूं तो डर्मिस का भी आप लोग इसी में लिख सकते हैं कि ये क्या होता है आपका स्किन के इनर पार्ट होता है जहाँ पे आपका हेयर प्रेजेंट होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्किन का क्या ये आपका इनर पार्ट है जहाँ पे क्या होता है आपका हेयर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो स्किन जो होता है, देखिए मैं बार बार आपको इसलिए रिमेम्बर करवाता हूँ क्योंकि आपको याद हो सके। समझ में आ गया? तो आपको क्लास में लर्न करके जाना है। मैं आप लोगों को क्लास में ही लर्न करवाता हूँ और आपको क्लास में सिर्फ एक बार नोट्स को देखना है डेली। राइट। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो स्किन जो होता है वो स्किन जो होता है इसका दो, स्किन को जो होता है स्किन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको मेलानिन करता है। मेलानिन क्या करता है? तो आपको यूवी रे से आपको बचाने का काम करता है। देखिए आप लोग देखते होंगे जो जो प्रेगनेंसी महिला होते हैं, इसमें जो अल्ट्रासाउंड करता है ना, उसमें अल्ट्रासाउंड के समय आपका इसमें यूवी रेज निकलता है। और यदि आप लोग जो मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होता है महिला, वो आपको मल्टीपल टाइम जो है वो अल्ट्रासाउंड कराता है, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड करवाता है, जिससे बच्चे को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यूवी रे से क्या होता है आपका कैंसर होता है। तो आपको 2 से 3 बार मोस्टली हो सकता है, 3 महीने 6 महीने और 9 महीने पर आपको 3 बार अल्ट्रासाउंड मोस्टली हो सकता है। बट आप लोग चाहते हैं कि जितने कितना भी वो देखते होंगे आपको ज्यादा महिला होता है वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो इससे आपको बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया? हाँ। तो मैंने क्या कहा? तो स्किन में आपका मेलानिन होता है जो कि आपका यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट मैंने कहा कि जो स्किन जो होता है ना
स्किन से आपका साल्ट, स्वेट, यानी कि ये सब वाटर सब क्या होता है आपका एक्सक्रीटिव होता है। किससे होता है? तो स्किन से होता है। और स्किन जो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट एक्सक्रीटिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का, राइट। इसके बाद मैंने कहा कि जो आपका स्किन जो होता है, आपका स्किन दो प्रकार का होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है आपका डर्मिस। एपिडर्मिस में मैंने ये कहा हूँ कि जो स्किन का वो सबसे आउटर पार्ट होता है, इसमें कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें क्या होता है आपका मेलानिन ओनली प्रेजेंट होता है। किसमें? तो स्किन के आउटर पार्ट में, एपिडर्मिस में। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सबसे कि स्किन के एपिडर्मिस पार्ट में, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ से ये क्वेश्चन से बन सकता है कि मेलानिन आपका स्किन में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा आउटर पार्ट, इनर पार्ट, मिडिल पार्ट या नन ऑफ द अबव। तो आपको लगाना है आउटर पार्ट में, यानी कि मेलानिन जो होता है आपको स्किन के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि जो डर्मिस, डर्मिस क्या होता है? तो डर्मिस आपके स्किन का सबसे इनर पार्ट होता है, जहाँ पे आपका इनर क्या होता है, आपका हेयर प्रेजेंट होता है। आपके स्किन के आउटर पार्ट में हेयर थोड़ी ना प्रेजेंट है, ये तो ये सब बाहर निकला है। आपका जो हेयर का जो ग्रोथ हो रहा है आपका स्किन के अंदर से हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहीं पे यही कह रहा है यहाँ पे, जो स्किन के जो सबसे इनर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस, और यहीं पे क्या होता है आपका, तो हेयर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर? किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं? चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोग को ईयर के बारे में, यानी कि ईयर, समझ में आ गया, कान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कि कान के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ईयर। चलिए तो सेकेंड जो मेरा आपका है ईयर है, इसको क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। देखिए ईयर क्या होता है, ईयर जो मेरा कान है वो क्या है, वो जो कान को आप लोग देखते होंगे, जो कान क्या है सबसे जो आउटर पार्ट होता है, जो कि पतली पतली सा, देखिए आप अभी कान पकड़िए अपने, जो कान का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है बहुत जो फ्लेक्सिबल, इसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। और जो आपका जो ईयर का जो सबसे इनर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्टिलेज बोलते हैं। आपको यहाँ पे मैं सिर्फ डाटा लिखवाता हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना कि फालतू बात मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़वाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को जो यहाँ मैं यहाँ लिखाऊंगा वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। जो भी बच्चों इस प्लेटफॉर्म से आपको बायोलॉजी के और जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट का क्लास अच्छे से कर लिया, तो इसको मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। चलिए तो मैं लोग हम लोग एयर के बारे में लिखेंगे। लिखिए कि जो एयर का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, ईयर का जो सबसे आउटर लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। पहले आप लोग लिखिए, फिर मैं उसको दोबारा रिमेम्बर करवाऊंगा, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए कि इन ईयर का जो सबसे इनर लेयर होता है उसको बोलो कार्टिलेज बोलते हैं। ईयर का सबसे इनर लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। और लिखिए कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, नहीं इसमें ग्लैंड नहीं लाना है। समझ में आ गया क्या मैं बोला? कि जो ईयर का सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा, आपको पिन्ना हो जाएगा। समझ में आ गया? और जो ईयर का जो सबसे इनर लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्टिलेज बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो आपका ईयर का बोन होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होता है वो आपको ईयर का बोन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपिस। क्या बोलते हैं? स्टेपिड। यानी कि स्टेपिड क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है जिसका नाम है स्टेपिड। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2024 के, आप प्रीवियस निकाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, तो भाई स्टेपिड होता है। क्या होता है? कौन सा होता है? तो स्टेपिस होता है। और यदि मैं बात करूँ इसी में डाटा इंक्लूड कर सकता हूँ कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, इसी में इंक्लूड ही कर लीजिए ह्यूमन बॉडी का
सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा हो जाएगा बताओ? तो फीमर हो जाएगा, जांग की हड्डी, फीमर। यानी कि जो आपके जो जांग की जो हड्डी है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है आपका फीमर, जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, फीमर ही बोलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसको हम लोग फीमर ही बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि जो ह्यूमंस को जो सुनने की क्षमता होती है वो कितना से कितना होता है, कितना से कितना तक होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी डाटा इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में जो सुनने की क्षमता कितनी होती है, सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 2000 10,000 2000 यानी कि 20 इकाई दाएं से ग्राहन, इकाई दाएं से ग्राहन 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना? होती है, कितना होती है? 20 से आपको 20,000 हर्ट्ज तक आपको ह्यूमंस को सुनने की क्षमता होती है। आप लोग नेक्स्ट लिखिए, आपको नेक्स्ट यही लिखना है कि आप 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या अधिक नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन नहीं सुन सकते हैं। समझ गए ना? किस में? तो ह्यूमन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने ईयर के बारे में क्या बात किया हूँ कि जो ईयर क्या होता है वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कान बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा ये इंक्लूड किया हूँ कि जो ईयर क्या होता है, ईयर होता है वो ईयर का सबसे आउटर लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आपका कान का सबसे बाहर का जो पार्ट है जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद मैंने ये कहा हूँ कि जो ईयर जो आपका कान होता है, जो कान का सबसे अंदर का जो लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज बोलते हैं। आप अपने कान को पकड़िए और मोड़िए, मुड़ जा रहा है ना, ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये आपको कार्टिलेज के थ्रू, क्योंकि कार्टिलेज जो होता है वो आपका फ्लेक्सिबल बोन होता है। यानी कि जो आपके कार्टिलेज जो प्रेजेंट आपके कान में वो क्या होता है, आपका कार्टिलेज हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आपको ये मुड़ता है। तो अपने कान को आप मोड़ सकते हैं, देखिए मोड़ लीजिए, ऐसे करके मोड़ लीजिए, मुड़ गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट मैंने ये कहा कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है वो आपका कान का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिड बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर में आपका जो हमारे शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी जो होता है, स्मॉलेस्ट हड्डी बोन जो होता है वो कौन सा है, तो कान का बोन होता है, कान का हड्डी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है वो आपका फीमर होता है, जिसको हम लोग जांग की हड्डी बोलते हैं। आपको जांग में जो आपका हड्डी है, जो आपके जांग में बोन प्रेजेंट है, इसका नाम फीमर है। और ये जो फीमर है वो आपके शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। समझ में आ गया? ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको 100% आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि जब मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट मैंने ये कहा हूँ कि जो आपके ह्यूमन में सुनने की जो क्षमता होती है आपको 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि हम लोग 20 से कम हम लोग सुन नहीं सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम लोग सुन नहीं सकते हैं। समझ गए ना? यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जो बहुत कम जो जोर से बोलते हैं तो बोलते हैं भाई क्या बोल रहा है, फिर से बोल, फिर से बोल, हम नहीं सुन रहे हैं। बोलते हैं ना कि भाई हम नहीं सुन रहे, तू फिर से बोल। ये क्या है? ये आपको 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी से आप बात करते हैं तो कम आवाज आ रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई हम नहीं सुन रहे हैं, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल, बोलते हैं ना। तो आपको 20 हर्ट्ज से कम होता है तो ये नहीं कि हम सुन नहीं रहे हैं। और ये आवाज कौन सुन लेगा? तो आपका डॉग सुन लेगा। आप लोग देखते होंगे कि डॉग सब सोए हुए रहते हैं कहीं रोड पे कहीं पर भी, तो थोड़ा भी आप कुछ खड़बड़ाइएगा तो हमेशा ये क्या होगा, आपको उठ जाएगा। यानी कि क्या है,
तो डॉग जो होता है आपको 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस क्या होता है वो नहीं सुन सकते हैं। रही बात आपका 20,000 हर्ट्ज के बारे में, तो 20,000 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि हम लोग इससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में जब आपके शादी हो या कोई भी पूजा पाठ होते हैं, तो यहाँ पे गाना बजते हैं, भोजपुरी बजे, हिंदी बजे, जो भी गाना बोलते हैं ना, तो बजते हैं, तो क्या होता है बहुत ज्यादा स्पीकर में दे देते हैं आवाज। तो बोलते हैं नहीं भाई बहुत ज्यादा आवाज है, मेरा कान फट जाएगा, आवाज कम कर ले। बोलते हैं ना, ये नहीं कि आप सुनते हैं, आराम से बैठ करके सुनते हैं, कभी देखे आप लोग सुनते? मान लीजिए कि आपके घर के बगल में या आप ही के घर में किसी का शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो ये क्या करे, बहुत आपको वॉल्यूम दे रखा है यानी कि वो आपको बहुत सारा मतलब बहुत आवाज दे रखा है आपके साउंड बॉक्स में, और ये आपको कान में यानी कि वो गूंज रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, भाई मेरे कान का जाली फट जाएगा, भाई तू आवाज तो कम कर ले। ऑब्वियसली बोलोगे कि आप सहन नहीं कर पा रहे इतना आवाज, तो बोलोगे ये क्या आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का आवाज है, जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? यही मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लिखाया हूँ कि जो ह्यूमंस बॉडी क्या होते हैं आपको 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते हैं। किस में? तो ह्यूमंस में नहीं सुन सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे आप लोग एक दो डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक दो डाटा आप लोग लिख लीजिए, यहीं पे मैं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे हम लोग ईयर के बारे में डायग्राम बन, चलिए मैं सबसे पहले आपको ईयर के बारे में डायग्राम ही बना लेता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग पहले डाटा लिख लीजिए कुछ डाटा मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग को इस यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग कुछ डाटा कलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये रहने वाला है आपको कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। एक मिनट। आप लिखिए ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपका पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड है। कौन सा है? तो आपके पीनियल ग्लैंड है। इसके बाद और लिख सकते, और लिखिए कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आपका लीवर है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे मैं जो लिखा रहा हूँ इस बॉक्स में सब क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। मैंने बोला था कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपका स्किन हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा ह्यूमन बॉडी का, तो स्किन होता है। ठीक है ना? और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म हो जाएगा। स्पर्म सेल्स कौन सा हो जाएगा? स्पर्म सेल। और आप लोग डाटा लिखिए, जो मैं यहाँ पे डाटा लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? लिखिए, मैंने यहाँ पे फिर से लिखता हूँ स्पर्म्स के बारे में, यानी कि कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, तो स्पर्म हो जाएगा। स्पर्म सेल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा हो जाए। ओवम, जिसको हम बोलते फीमेल का क्या हो जाएगा, ओवम या एग। ठीक है ना?
यही डाटा यहाँ पे लिखना था। समझ में आ गया? इसी में ये भी आपको इंक्लूड ही कर देता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, चलिए कोई नहीं। तो मैंने ये कहा हूँ, कर दूँ इसको यहीं पे इंक्लूड, बताइए? नहीं, चले सही है, इसको मेरी मेरी रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख सकता हूँ बार बार, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मैं आपको यहाँ पे कान के बारे में लिखा हूँ, ईयर के बारे में, और इसी में इंक्लूड करो अच्छे वाली बात नहीं, ठीक है? इसमें कर देता हूँ। चलिए, तो इसमें आपको ये लिखना है कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। कौन सा हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड। और लिखिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो आपका लीवर हो जाएगा। इसके बाद लिखिए कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन है। कौन सा है? स्किन। ये जो पॉइंट आप लिखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। समझ में आ गया? बताइए सभी को। हाँ, चलिए, तो मैं आज एयर का सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। पढ़ना भी है आज एयर के डायग्राम, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, आप आज एयर का डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसको मैं कल अच्छे से इसको बारे में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे एयर का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
ठीक है ना। तो ये जो आपका ईयर का डायग्राम किसका है, तो ये आपका ईयर का, लिख लीजिए यहाँ पे ईयर का डायग्राम है। तो आपको इसको ड्रॉ कर लेना है और इसको हम कल डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये जो आप कैनॉल देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैनॉल, क्या बोलते हैं, कैनॉल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आपका कैनॉल ही है, राइट। ये जो आपका हो जाएगा ऑसिकल, इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रम, इसका काम क्या होता है, कंपन करना, कंपन करना, ठीक है ना। तो हम लोग जो कल बात करेंगे कैनॉल के बारे में बात करेंगे, एयर ड्रम के बारे में बात करेंगे और ऑसिकल्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कल की क्लास में, समझ में आ गया। तो आपका एयर का डायग्राम आपको ऐसे जो आपका कान के अंदर में आपको ऐसे देखने को होता है, समझ में आ गया। तो चलिए मैं इस जो मैंने लिखाया उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये कहूँ यहाँ पे कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जो आपके स्पर्म होता है, इसके बाद स्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, तो गैमेट्स बोलते हैं। जो कि आपका मेल्स में जो भी गैमेट्स बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो मेल में गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और वही गैमेट्स जो होता है आपको ह्यूमस जो स्पर्म होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका ह्यूमस बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट ये कहूँ कि जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है आपका ओवम होता है, या आपका जिसको बोलते हैं एग बोलते हैं, जो कि फीमेल्स में होता है, समझ में आ गया। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सॉरी सबसे लार्जेस्ट सेल आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका इस ओवम हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं एग बोलते हैं। इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है कौन सा हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है भाई, तो मेलाटोनिक। और यही मेलाटोनिक जो है आपके ह्यूमन में आपको स्लीप का साइकिल चलाता है, स्लीप का जो साइकिल, सोने जगने का जो साइकिल चलाता है आपको यही मेलाटोनिन चलाता है। यदि यदि आपके जो शाम होते हैं तो शाम होते समय क्या हो जाएगा, आपका मेलाटोनिक हाई लेवल पर जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जैसे आपका सूर्य का उदय हुआ जैसे आपको मेलाटोनिन आपको डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो जीरो लेवल पे वो आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर हो जाएगा। लीवर से क्या रिलीज होता है, तो आपका बैल जूस रिलीज होता है, लीवर में बैल जूस का फॉर्मेशन होता है, लीवर से रिलीज होता है। और जो आपका जो गॉल ब्लैडर होता है यहाँ पे आपका बैल का स्टोर होता है। इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं जो आपको कराया हूँ तो मैंने आपको यहाँ पे एयर का भी डायग्राम बना चुका हूँ, और इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास अगली जो कि पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेरा आपका जी भी बाकी है, आई भी बाकी है, समझ गए ना। तो ये सब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा और नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके, ठीक है ना। तो बताइए कि सभी को किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास में डाउट है, यानी कि आपका सेंसरी ऑर्गन्स में। देखिए सेंसरी ऑर्गन्स में आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ा चुका हूँ और इतना अच्छे से मैं आज करवाया हूँ कि आप लोग को कभी भी भूल नहीं पाओगे, समझ में आ गया। चलिए तो मैंने सेंसरी ऑर्गन में यही पढ़ाया हूँ कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो सेंसरी ऑर्गन आपका 5 टाइप्स का होता है, स्किन होता है, ईयर होता है, टंग होता है और नोज होता है और आपका जो आई होता है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट अगले पे जो मैंने बात की कि ईयर के बारे में, स्किन के बारे में। स्किन में क्या प्रेजेंट होता है आपका मेलाटोनिक, वो मेलाटोनिक जो होता है आपका यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद मैंने ये क्या है कि जो स्किन क्या क्या होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यहाँ से आपका स्वीट वाटर ये सब यहाँ से आपको रिलीज होता है। स्किन आपके 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है आपका डर्मिस। यदि मैं एपिडर्मिस की बात करता हूँ तो एपिडर्मिस का सबसे आउटर लेयर होता है, यानी कि आपका स्किन का, इसमें कोई भी ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें सिर्फ आपका मेलाटोनिक प्रेजेंट होता है, ताकि वो आपको यूवी रे से प्रोटेक्शन करता है आपके बॉडी को, ठीक है ना। ये था आपका एपिडर्मिस का रोल। सेकंड है मेरा डर्मिस का रोल। डर्मिस जो होता है आपके स्किन का सबसे इनर पार्ट होता है, जहाँ पे आपका हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ईयर कान के बारे में पढ़ा हूँ, कान का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं पिन्ना बोलते हैं। कान का सबसे इनर का लेयर जिसको बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। ह्यूमन जो बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपका ईयर का बोन, तो इसको नाम क्या आपका स्टेपिस नाम है। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन आपका फीमर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जान की हड्डी है। ह्यूमन में सुनने की जो क्षमता होती है आपका 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यदि आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा तो आप नहीं सुन पा सकते हैं, समझ में आएगा।
इसके बाद मैं यही कहूँ कि जो आपको रिपीट करा हूँ बार बार रिपीट यही करवाया हूँ, ठीक है ना। तो बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है, और यहाँ से मैं आप लोग को अच्छे से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको एक भी में दिक्कत ना हो। देखिए ये आपको आप सभी के लिए बैच है, ये आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन बैच है। यहाँ से आप लोग को यदि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसको मैं बोल रहा हूँ ना, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और जो आपका जो बायोलॉजी है इसको मैं आपको 24 मार्क मैं दिलवाऊंगा, जो आप लोग कंसिस्टेंट आप लोग डेली क्लास करते हैं तब। डेली नहीं करेंगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, यानी कि इतना चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। यदि आप लोग यही करिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डेफिनेटली 2000 3000 या 500 जो भी हो, इस बैच का चार्ज वो लेता ही लेता है, लेकिन वही आपको कंटेंट देगा, ना कि कोई डिफरेंट देगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कान की जगह पे आंख नहीं पढ़ाएगा, आंख की जगह पे कान नहीं पढ़ाएगा। समझ में आ गया। तो आपको जो भी स्टूडेंट समझने वाला होगा वो अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपके आसपास में जो भी गरीब बच्चा है उसको वो जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ सके। समझ में आया? हाँ चलिए, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब सबके लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। और रोज डेली 6:30 बजे अपने क्लास में आ जाना है। समझ में आ गया? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और ओके बच्चों, चलिए।